और शो के सबसे आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और ये है पावर प्ले। तो सबसे पहले अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, पावर प्ले सेगमेंट में आज आपकी पसंद क्या है? पावर प्ले सेगमेंट में एक शॉर्ट कॉल है। शॉर्ट कॉल एयू बैंक में है। तो आप एयू बैंक में अगर आप देखें तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन था उसने रेजिस्टेंस टेस्ट के करा जो करीबन है 555 के आसपास। उसके बाद हमने सेलिंग का प्रेशर देखा स्टॉक में। और बाजार और बैंकिंग में अगर आप देखें तो एक शॉर्ट का नजरिया अभी तक बरकरार है। तो उसके चलते एयू बैंक आप शॉर्ट करें करेंट मार्केट प्राइस में। जनवरी फ्यूचर्स शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस इसका बनेगा 560 का और टारगेट 525 और 515। तो ये दो टारगेट्स के लिए आप एयू बैंक शॉर्ट करें। दूसरा जो ट्रेड है वो है फार्मा स्पेस में इप्का लैबोरेटरीज। इप्का लैबोरेटरीज 1645 का करंट मार्केट प्राइस है। और इसने एक शॉर्ट टर्म रेंज बाउंड स्ट्रक्चर से एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया था पिछले ट्रेडिंग सेशन पे। ये ब्रेकआउट 1613 के आसपास हुआ था। तो प्रेफरेबली अगर आपको हल्का सा डिप में मिलता है तो बेहतर रहेगा 1615 के आसपास खरीदे। 1720 और 1740 ये दो टारगेट बनाए और 1587 का स्टॉप लॉस। इप्का लैबोरेटरीज पर खरीदारी की राय 1720 से 1740 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर बिकवाली की राय दी है 535 तक के लेवल्स इस स्टॉक पर नजर आ सकते हैं। लेकिन कुणाल, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? जिस हिसाब से मार्केट की वॉलेटिलिटी अभी देखने को मिल रही है, सुबह आप देखिए तो 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर था, आज अभी 170 नीचे है। बैंक निफ्टी में आप देखने जाए तो 400-500 ऊपर था, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे है। मैं लिटरली अभी अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा क्योंकि इस वॉलेटिलिटी में मुझे कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई स्टॉक नहीं मिल रहा है जहां पे मैं एडेड कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकूं कि ये बाय करके चलना चाहिए या सेल करके चलना चाहिए। टाइमिंग के लिए मैं लिटरली अवॉइड करके चलूंगा। एक स्टॉक पर नजर डालेंगे जहां पर तेजी है और वो है वोडाफोन आइडिया। 4% से ज्यादा की तेजी आज इस स्टॉक पर देखने को मिल रही है। दरअसल कंपनी ने 11,650 करोड़ रुपए का कर्ज चुका दिया है। साथ ही टेलीकॉम विभाग ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन में बैंक गारंटी को लेकर भी बड़ी राहत दी है। क्या है पूरी डिटेल्स बताने के लिए अब हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, बताएं सारी डिटेल्स क्या है और जिसके चलते स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। बिल्कुल, वोडाफोन आइडिया फोकस में रहेगा। पहले जो एक बड़ा रिलीफ देखने मिल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस ने है जो एक बैंक गारंटी थी, रिक्वायरमेंट थी, उसको कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ कर दिया है। अगर हम बैंक गारंटीज़ की रिक्वायरमेंट देखें तो वो सबमिट करनी थी जो भी ऑक्शंस हुए थे 2021 के पहले के उसको लेकर। और जो भी बैंक गारंटीज़ है करीब 24,800 करोड़ रुपए की बैंक गारंटीज थी जो वोडाफोन आइडिया के तरफ से रिक्वायर थी। तो ये जो सारी बैंक गारंटीज इसको कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ कर दिया है। 2012, 2014, 16 और 21 में ऑक्शंस में जो कंपनी ने एक्वायर किए थे स्पेक्ट्रम, उसका बैंक गारंटी कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ किया है। हालांकि एक वन टाइम पेमेंट कंपनी को करना पड़ेगा जो 2015 के ऑक्शन में हुआ था, उसके लिए एक पेमेंट करना पड़ेगा। और ये वेव ऑफ जो किया है बैंक गारंटी सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए नहीं है, याद रखिएगा भारती एयरटेल और रिलायंस ये दोनों के लिए भी लागू होगा। इसके अलावा एक दूसरी जो ट्रिगर है कंपनी के लिए जहाँ पे फोकस में रहेगा वो है पेरेंट कंपनी ने अपने जो प्लेज है उसको रिलीज़ किया है। वोडाफोन ग्रुप ने करीब 11,650 करोड़ के जो अपने ड्यूज थे, कर्ज थे, उसको रिलीज़ किया है। उनके जो प्लेज शेयर्स थे वोडाफोन आइडिया में उसको कंपनी ने रिलीज़ किया है। एज ऑफ अगर हम जून 30 देखें 2024 Q1 की बात करेंगे FY25, तो जो पेमेंट कमिटमेंट थी गवर्नमेंट को लेकर वो थी करीब 2,09,520 करोड़ के लेके। और इसके अंदर जो 1,39,200 करोड़ एक पोस्टपोन्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट इंक्लूडेड था और एक AGR डेट था जो करीब 70,320 करोड़ का था। इसके अलावा अगर हम टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें अभी कंपनी का, तो वोडाफोन ग्रुप करीब 22.56% स्टेक होल्ड करता है। वहीं आदित्य बिरला ग्रुप की बात करें तो वो करीब 14.76% होल्ड करता है। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो करीब 23.15% होल्ड करता है। इसके अलावा आगे जाकर अभी और कंपनी के लिए क्या पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, तो पहला तो होगा आरपू और टैरिफ हाइक, यहाँ पे एक इंक्रीज जो भी देखने मिलेगी वो एक पॉजिटिव ट्रिगर बन के आएगा। इसके अलावा कंपनी का ज़्यादा केपेक्स 4G
4G और 5G सेगमेंट में अगर हमें दिखेगा वो एक बड़ा ट्रिगर निकल कर आएगा। और चौथा जो बचा हुआ डेट है उसका रीपेमेंट कंपनी कैसे करती है, एक बड़ा ट्रिगर निकल कर आएगा। इसके अलावा अभी हम शेयर प्राइस की तरफ देख लें कि क्या चेंजेस नज़र आए, तो जो 2024 हाइज है वहाँ से अभी भी 61% शेयर प्राइस नीचे है। वहीं 6 मंथ प्राइस चेंज की बात करें तो 57% का चेंज देखने मिला है। और नवंबर का लो जो बना था वहाँ से अगर देखें तो 13% का रिकवरी हमें देखने मिला है। बिल्कुल, तो ये कुछ फैक्टर्स जिसके चलते वोडाफोन आइडिया में बाजार में गिरावट है, उसके बावजूद करीब 3.5% की तेजी, दिन की ऊंचाई से स्टॉक गिर चुका है लेकिन उसके बावजूद 3.5% की तेजी के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा है। इस बीच चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून। बताएं वोडाफोन आइडिया पर ही आपका नजरिया क्या होगा? आज के दिन में मोमेंटम तो काफी अच्छी है, बट ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द न्यूज ही है। आप देखिए 7 रुपये 70 पैसे पे फिलहाल आइडिया स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन मैं लिटरली इसको अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा क्योंकि स्टॉक अभी भी एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन में है। जब तक ये ऊपर में 8 रुपये 80 पैसा क्रॉस नहीं करता है, मुझे कोई पर्टिकुलर मोमेंटम फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और मैं इतना भी कहूंगा कि ये स्टॉक में फिलहाल इसको अवॉइड तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं है कि 7 रुपये के अराउंड स्टॉक मिल रहा है तो आप इसको खरीदारी करके चले, क्योंकि 14 से 15 रुपए इजीली स्टॉक हो जाएगा, यानी कि डबल रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ये थ्योरी जितने भी लोगों के माइंड में, आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसको निकाल देनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं सेट है, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक लॉजिक सेट नहीं है। तो मैं कहूंगा कि जब तक 8 रुपये 80 पैसा क्रॉस नहीं करता है, ट्रेडिंग के लिहाज से बिल्कुल अवॉइड करें। और मैं कहूंगा कि ट्रेडिंग भी क्यों करनी है स्टॉक में जब तक जिसका कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरे हिसाब से इसको मैं लिटरली अवॉइड करके चलूंगा। बढ़ते हैं आगे और ज़रा फार्मा पर फोकस करते हैं क्योंकि वहाँ के जो इस वक्त के संकेत हैं वो काफ़ी बेहतर। बायोकॉन ले आइए ज़रा सबसे पहले। ज़बरदस्त तेज़ी और पिछले 4 दिनों में अगर हम देखें तो 12% तक का उछाल बायोकॉन में हमें देखने को मिला है। यही नहीं, अगर हम बाकी फार्मा स्टॉक्स की भी चर्चा कर लें, चाहे फोर्टिस हेल्थ, एबॉट इंडिया, ल्यूपिन, इन सभी में मजबूती फिलहाल देखने को मिल रही है। अक्षय, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। बताइए फार्मा में किस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए और खासतौर पे बायोकॉन पे तो पक्का राय दीजिए। जी, तो करंट वोलेटाइल मार्केट कंडीशंस में आप देखें, जो नई सीरीज जनवरी सीरीज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में स्टार्ट हुई है उसमें हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स, फार्मा, यही सब स्टॉक्स में आपको काफी मोमेंटम या फ्लोज, पॉजिटिव फ्लोज देखने को मिलेंगे। तो खासकर आपने बायोकॉन की जिक्र की, तो बायोकॉन में काफी डे ट्रेडिंग में बढ़त हुई है और गए 4 दिन का इसका अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर पुल अप करें तो 330 से 366 ये इसका जर्नी रहा है। और कुल मिला के थोड़ा मीडियम टर्म चार्ट्स में 310 और 380 इस रेंज में चौपी रहा है। कुल मिला के इसका व्यू पॉजिटिव है, बट अभी 4 दिन एक तरफा चलने के बाद अगर करंट रेट में बाय करें तो थोड़ा सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको माइक्रो टाइम करेंगे तो बाय करने की राय जरूर है, पर इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिहाज से बाय मत कीजिए। थोड़ा सा पोजीशन व्यू बनाइए इसमें, कम से कम इसमें आपको 2 से 3 महीने का समय देना पड़ेगा। मान के चल रहा हूँ कि अगर आप इसमें समय देंगे तो स्टॉक करीबन 400 प्लस छू सकता है। तो व्यू पॉजिटिव है, बाय या होल्ड की रणनीति रहेगी बायोकॉन में। ठीक है, तो पॉजिटिव